कमरा नंबर 7 भाग 4। जब माया और आरव ने अपने डर को अपनाया और उस पर जीत हासिल की, तभी वह तरल सा लहराता आईना फिर से उनके सामने आ गया। माया ने धीरे से हाथ बढ़ाया, उंगलियां उस पार चली गई। पीछे से आरिक दौड़ता आया और उसने जैसे ही आईने को छुआ वह फिर से सख्त हो गया। फिर आरव ने आईने को छुआ तो वो फिर से तरल हो गया। आरव ने हैरान होकर कहा, ये क्या? हम इसे छूते हैं तो आईना खुल जाता है, आरिक छूता है तो बंद हो जाता है। माया ने पूछा, आरिक ये क्यों हो रहा है? आरिक की आवाज धीमी हो गई, क्योंकि मैंने अपने डर पर अभी जीत नहीं पाई है। आरव ने हैरानी से देखा और पूछा, क्या है तुम्हारा डर? अंधेरा, आरिक ने कांपती आवाज में कहा। अगले ही पल वह रहस्यमय दुनिया अंधेरे में डूब गई। बैंगनी आकाश काला हो गया, जमीन पर फैली चांदनी बुझ गई, फूल मुरझा गए और हवा में एक सर्द सन्नाटा भर गया। माया और आरव ने आरिक को पुकारा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, शांत। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं अब इस डर से भागूंगा नहीं। अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, मेरे भीतर भी है, लेकिन अब मैं उसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। धीरे धीरे अंधेरे के बीच में एक रोशनी उभरने लगी। बादल हटे, बैंगनी आकाश फिर से चमकने लगा। सफेद बादलों के पीछे से इंद्रधनुष उग आया। फूल फिर से खिल गए और हवा में वो पुरानी मुलायम गर्माहट लौट आई। आईना फिर से लहराने लगा, पर इस बार जब आरिक ने उसे छुआ वह सख्त नहीं हुआ। तीनों ने मिलकर उस पार कदम रखा और लौट आए उसी कमरे में जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। नानी ने जैसे ही उन्हें देखा उनकी आंखें भर आईं, पर जैसे ही उन्होंने आरिक को देखा वह वहीं ठिठक गई। आरिक, उनके मुंह से कांपती आवाज निकली। सब चुप हो गए। नानी धीरे धीरे आगे बढ़ी और आरिक को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आखिर कौन है ये आरिक? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अंतिम भाग।